अन्ना सागर झील हैदराबाद क्या एक खूबसूरत और तारीखी झील है। यह झील शहर के करीब वाक़ा है और एक पर सुकून मुकाम फराहम करती है। लोग यहाँ शाम के वक्त सैर करने और ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होने आते हैं। इसका साफ पानी और हरे भरे किनारे देखने वालों को बहुत अच्छे लगते हैं। यह सिर्फ एक झील नहीं बल्कि हैदराबाद की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इस झील को देखने से पुराने वक्तों की याद ताजा हो जाती है। इस की खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। इस झील की तामीर कई सदियां पहले हुई थी। इसका मकसद शहर को पानी फराहम करना था। इस वक्त के हुक्मरानों ने सोचा है एक बड़ी झील बनानी चाहिए। इससे लोगों को पीने का पानी मिलेगा और खेती बाड़ी भी अच्छी होगी। झील की तामीरा एक बहुत बड़ा मंसूबा था। इसमें बहुत से मजदूरों ने दिन रात काम किया। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से मजबूत बंद बनाए। यह बंद आज भी झील के पानी को रुके हुए हैं। यह झील असदूर किया इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अन्ना सागर झील को बनाने का ख्याल बहुत दानिशमंदाना था। उसकी वजह से हैदराबाद को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। यह झील बारिश के पानी को जमा करती है, फिर यह पानी पूरे साल इस्तेमाल होता है। इसकी गहराई और वसता से एक बड़ा आबी जखीरा बनाती है। उसके अर्द गिर्द की जमीन भी बहुत जरखीज हो गई। लोग इसके किनारे सब्जियां और फसलें उगाने लगे। इस तरह ही झील न सिर्फ पीने के पानी का जरिया बनी बल्कि लोगों के रोजगार का सबब है बनी। झील का नाम अन्ना सागर भी एक खास कहानी रखता है। अन्ना का मतलब वालिदा या माँ होता है और सागर काम तलब समंदर है। इस नाम से जाहिर होता है कहीं है झील माँ क्या तरह ख्याल रखने वाली है। यह अपने पानी से सबकी प्यास समझाती है और जिंदगी को परवान चढ़ाती है। यह नाम मुकामी लोगों क्या झील से मोहब्बत और अकीदत को जाहिर करता है। वहां से सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं समझते बल्कि यहाँ से एक नाम तो मानते हैं। यह झील है हैदराबाद की शनाख्त का एक लाजमी जो बन चुकी है। अन्ना सागर झील ने हैदराबाद की मईशत में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। इसकी तामीर के बाद इलाके में ज़राअत को भी हितफरोग मिला। किसानों को अपन फसलों के लिए पानी आसानी से मिलने लगा। पहले जहां जमीन खुश्क और बंजर थी वहां भरी भरी फसलें लहलाने लगे। किसान गंदम, चावल और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाने लगे। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि शहर में खुराक की फराहमी बेहतर हो गई। झील का पानी एक कीमती उसील साबित हुआ। पानी की दस्तयाबी ने सिर्फ ज़राअत को ही फायदा नहीं पहुंचाया बल्कि दीगर छोटे कारोबार भी शुरू हुए। कुछ लोगों ने मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया। झील में मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां पाई जाती थी जो मकामी बाजार में फरोख्त होती थी। इससे माहीगीरों को रोजगार मिला। इसके अलावा झील के किनारे छोटे छोटे होटलावर चाय के स्टॉल खुल गए। सियाहा मका मिलोग यहाँ आकर वक्त गुजारते और अंधकानों से खरीदारी करते। अस्तर ही झील ने माशी सरगर्मियों को बढ़ावा दिया। हैदराबाद शहर को पीने के पानी की फराहमी में अन्ना सागर का बड़ा हिस्सा था। शहर की बढ़ती हुई आबादी के लिए साफ पानी एक बड़ा मसला था। इस झील ने इस मसले को हल करने में मदद की। यहाँ से पाइपलाइनों के जरिए पानी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता था। ये पानी घरों, अस्पतालों और दफातर में इस्तेमाल होता था। झील की जैसे लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। ये हैदराबाद के लिए जिंदगी की जमानत की तरह थी। इस झील की जैसे इलाके की जमीन की कीमत में भी इजाफा हुआ। लोग झील के करीब रहना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ का माहौल बेहद अच्छा था। साफ हवा, पानी की फराहमी और हरे भरे नजारे इसे एक पर कशिश जगह बनाते थे। बहुत से लोगों ने यहाँ अपने घर बनाए। इससे तामीरा तीशबे को भी फायदा हुआ। अन्ना सागर झील ने हर तरह से हैदराबाद की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाला और आज भी इसकी माशी अहमियत बरकरार है। अन्ना सागर झील सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि मकामी लोगों की जिंदगी का मरकज भी है। यहाँ के लोग सब हसवीरे झील के किनारे सैर करने आते हैं। बच्चे शाम को यहाँ खेलते हैं और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। यह जगह खानदानों के लिए पकन का मनाने का एक बेहतरीन मकाम है। छुट्टी की दुनिया बेहतर शहूता है। लोग अपने घरों से खाना लेकर आते हैं और झील के किनारे बैठकर खाते हैं। यह मनाजिर झील की समाजी अहमियत को जाहिर करते हैं।
अस झील से बहुत सी मकामी रिवायतावर कसे जड़े हुए हैं। पुराने लोग बताते हैं कि झील में एक बुजुर्ग का मस्कन था। वह लोगों की मदद करते थे और उनकी अदाएं कबूल होती थी। एक मशहूर कहानी के मुताबिक एक बार इलाके में शदीद खुशकसाली हुई। लोगों ने इस बुजुर्ग से दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने दुआ किया और फौरन बारिश शुरू हो गई, जिससे झील पानी से भर गई। इस तरह की कहानी यहाँ नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं और लोग आज भी यहाँ पर यकीन रखते हैं। झील के किनारे कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। खास तौर पर बारिश के मौसम में यहाँ मेले लगते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आते हैं और खुशी मनाते हैं। उन मेलों में खाने पीने के स्टॉल, झूले और मकामी दस्तकारी की दुकानें होती हैं। यह त्योहार मकामी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। यह लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां भरते हैं। आना सागर झील आना तमाम सरगर्मियों का मरकज होती है, जो असकी सकाफती अहमियत को मजीद बढ़ा देती है। मकामी लोगों के लिए आना सागर झीला एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखती है। वहां के पानी को पाक समझते हैं। कुछ लोग मामा वाक़े पर झील पर आकर दाएं मांगते हैं। इनका मानना है कि इस झील का पानी बरकत वाला है। ये अकीदता वर मोहब्बत इस झील को खास बनाती है। ये सिर्फ एक जोग्राफियाई मुकामन बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। आना सागर की कहानियां और रवायत हैदराबाद की सकाफती तारीख का एक अनमोल खजाना है। वक्त गुजरने के साथ साथ आना सागर झील में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। पहले यह जहर से कुछ फासले पर था और उसके इर्द गिर्द खीतावर खुले मैदान थे। लेकिन जैसे जैसे हैदराबाद शहर फैला, नई आबादियां झील के करीब बनने लगे। अब झील के चारों तरफ घर, दुकानें और सड़कें हैं। इस शहरी फैलाव क्यों जैसे झील कल काहुल मुतासिर हुआ है, कतरती माँ मुतासिर हुआ है। पहले जहाँ नंदों की आवाजें सुनाई देती थी, अब वहाँ गाड़ियों का शोर होता है। बढ़ती हुई आबादियां सनतों क्यों जैसे झील को आलूदगी का सामना करना पड़ा है। शहर का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का केमिकल मिला पानी झील में शामिल होने लगा। इससे झील का पानी गिदला और खराब हो गया। पानी में मौजूद मछलियां और दीगर आबी मखलूक मरने लगी। एक वक्त था जब इसका पानी पीने के काबिल था, लेकिन अभी आलूदगी क्यों जैसे खतरनाक हो चुका है। ये तब्दीली बेहताफसूसनाक है और सुने झील की खूबसूरती व अफादियत को कम कर दिया है। हुकूमता व मकामियत नजीमें अब झील को बचाने की कोशिश कर रही हैं। झील की सफाई के लिए मुहिम चलाई जा रही है। गंदे पानी को झील में जाने से रोकने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। लोगों में शऊर बेदार किया जा रहा है कहू झील को साफ रखने में मदद करें। कुछ रज़ाकार ग्रुप भी बाकायदगी से झील के किनारों से कचरा उठाते हैं। इन कोशिशों से उम्मीद है कहाना सागर अपनी पुरानी खूबसूरती दोबारा हासिल कर लेगी। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज बहाना सा सागर झीलदर आबाद के लिए बहुत अहम है। आलूदगी के बावजूद यहाँ भी शहर के मौसमों को मुतदल रखने में मदद देती है। ये आज भी बहुत से लोगों के लिए तफरीह का एक अहम मरकज है। अगर हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें तो ये आने वाली इंसलों के लिए भय कीमती वर साबित हो सकती है। आना सागर हैदराबाद की तारीख से काफ्तावर जिंदगी का एक लाजमी हिस्से है। उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि ऐसा हनी मुस्तकबल में भेजंदर है।